प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं हूं पास्टर इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं वाई एन टीवी यानी यीशु नासरी चैनल। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं हूं पास्टर काजिम जदून और हम दोनों इस वक्त फेसबुक पर लाइव आपके साथ मौजूद हैं और इस बात के लिए हम माजरत खां हैं क्योंकि हम मोबाइल से इस वक्त आपके साथ लाइव हैं। बीच में कॉल डिस्टर्बेंस शायद नेक्स्ट भी होती रहे। अभी भी पास्टर इमरान साहब को उठना पड़ा ख़ास तौर पर कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो आज शुक्रगुजारी का दिल से भरे हुए हैं हम शुक्रगुजारी से कि खुदावन ने हमें एक माइक मोबाइल के लिए फेसबुक पर लाइव होने के लिए प्रोवाइड किया। हम इस बात के लिए भी खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आप हमें पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से सुन पाएंगे और जब आप अच्छे तरीके से हमें सुनेंगे तो आप इंटरेस्ट लेकर भी हमें सुनेंगे, आप सुने हमें। तो गॉड ब्लेस यू जी। पास्टर इमरान साहब के साथ मिलकर हम अगला सेशन बढ़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जी बिल्कुल, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खुदा की और खुदावंद के बाद हम शुक्रगुजार हैं ब्रदर आसिफ भट्टी साहब के, जिनकी काविश से और जिनके ताउन से हमें ये माइक मिला और इस माइक में आप हमारी आवाज़ को सुन सकते हैं। खुदा के कलाम को सुनेंगे आप बरकत पाएंगे। हमारा ईमान है कि जब भी खुदा का कलाम उतरता है असर दिखा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। एक मरतबा फिर हुई जिसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। पास्टर इमरान साहब आप अपनी बात को जारी रखिए। जी थैंक यू सर। और मैं शुक्रगुजारी कर रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने खुदावंद खुदा का शुक्रिया अदा किया, उसके बाद ब्रदर आसिफ भट्टी साहब का शुक्रिया अदा किया। आसिफ भट्टी साहब ने ये माइक प्रोवाइड किया अल्फ़ा ओमेगा को और अल्फ़ा ओमेगा के चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन यानी कि मैं, हम अभी हफीज़ सेंटर थे और हफीज़ सेंटर से हमने इसको परचेज़ किया और हम यहाँ पर इसको लेकर एक ट्रायल कर रहे हैं और हमारा ईमान है कि आप सुन रहे हैं और आप बरकत पा रहे होंगे। तो आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से भी शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से आपके साथ खुदा की बातों को शेयर करें, हम दुआ करेंगे और मेरी दरख्वास्त है पास्टर काजिम जदून साहब से वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। जी हालेलुया जी। जिंदा प्यारे रहीम जलीलुल कदर बुजुर्ग तर आसमानी खुदावंद, तो जो बैरोबर का मालिक और खालिक खुदावंद है, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जिंदा खुदावंद, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तूने सारा दिन हमारी हिफाजत और निगहबानी की। आज शाम को जिंदा खुदावंद तूने हमारे ब्रदर आसिफ भट्टी के ज़रिया से हमें ये खिदमत को और ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए एक अच्छा माइक प्रोवाइड किया। मैं इस बात के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। भाई आसिफ भट्टी के लिए जिंदा खुदावंद बरकत, सेहत और सलामती की दुआ करता हूँ। खुदावंद उसको और उसके ख़ानदान को, उसके अजीज़ व अकारब को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, माँ बाप को बहुत ज़्यादा बरकत से नवाजे। आज की ज़िंदा खुदावंद जब हम तेरी ज़िंदा आवाज़ को सुनते हैं तो आज की ज़िंदा आवाज़ के ज़रिए से हम तेरी बरकत को रिसीव करने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया जी। जी प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा टॉपिक जो है वो मोहब्बत के ताल्लुक से है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिसमस नज़दीक है और आप देखते हैं कि खुशियाँ हर तरफ हैं और सजावट हर तरफ है। हर तरफ आप देख सकते हैं कि एक गहमी का समा है और इंसान अपने लिए नए कपड़ों की तैयारी में है और इसके साथ साथ हर एक इंसान अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े ख़रीदना चाह रहा है, अच्छे जूते ख़रीदना चाह रहा है और घर के लिए पेंट शुरू हो चुका है, डेकोरेशन शुरू हो चुकी है। तो इन सब बातों को तो हम देखते हैं तो सारी बातें ज़ाहरीपन को यानी कि दुनियावी रहन सहन को ज़ाहिर करती हैं और इंसान की जिस्मानियत से इसका ताल्लुक़ है। जिस इंसान जिस्मानी है जो वो इसके पीछे ज़्यादा भागता है। लेकिन हम एक हवाला पढ़ेंगे, यूहन्ना रसूल का ख़त है, पहला ख़त और उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़ूंगा। ए अजीज़ो,
आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत रखें, मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो उससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत का सबब हो। आमीन। बेसिकली हम जो क्रिसमस मनाते हैं, क्राइस्ट मास, मसीह, ये दो अल्फाजों का मजमूआ है, क्राइस्ट और मास, यानी कि मसीह और मसीह की इबादत। हम क्राइस्ट मास यानी कि क्रिसमस को हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो हमें मिलता है क्रिसमस का असल जो मायने है, जो इंसानों के जहनों में होने चाहिए, वो मोहब्बत के हैं। अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है देन हमारे अंदर क्रिसमस भी नहीं है, क्योंकि मोहब्बत क्या है? खुदा है। और जब हमारे अंदर खुदा ही नहीं है तो हम क्रिसमस कैसे सेलिब्रेशन कर सकते हैं? क्रिसमस की सेलिब्रेशन हम नहीं मना सकते जब तक खुदा हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जिसके अंदर बेटा है उसके अंदर गवाही है और हमेशा की जिंदगी भी उसकी है। हम सेलिब्रेशन क्या करते हैं? क्राइसमस, क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं, खुदा ही नहीं हमारे अंदर है, तो हम किसका नाम क्रिसमस रखते हैं? हम क्या ये ज़ाहरी डेकोरेशन जो घर की करते हैं उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या इसको क्रिसमस कहा जा सकता है? क्या पेंट हम करते हैं, मुख्तलिफ हज़ारों पैसा पेंट पर हम खर्च कर देते, क्या इसको क्रिसमस कहा जा सकता है? क्या हमारे पास पहले से कबर्ड्स में बेशुमार कपड़े पड़े हैं, लेकिन हम फिर भी ख्वाहिश रखते हैं कि हम नए कपड़े पहने, क्या इसको क्रिसमस कहा जाता है? मेरे सवाल है आपसे, और आप कमेंट्स में आप ज़रूर इनके जवाब दीजिएगा। क्या इस ज़ाहरीपन को हम क्रिसमस कह सकते हैं जब अंदर खुदा ही नहीं है, यानी मोहब्बत नहीं है अंदर? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत किस तरह जाहिर हुई कि हम खुदा ने अपना बेटा हम पर जाहिर कर दिया और अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पार। इसमें भी लिखा है कि गुनाहों के कफारा के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा। ये दिन है जब खुदा का बेटा दुनिया पर आया। खुदा ने शेयरिंग की, खुदा ने शेयर किया अपने बेटे को और हम उसके बेटे के वसीला से निजात पाते हैं। आज हमें भी ज़रूरत है हम शेयर करें, शेयर, केयर, लव, देन क्रिसमस, फिर हमारा क्रिसमस है। ओरिजिनल क्रिसमस अगर आपने मनाना है तो फिर मोहब्बत को जाहिर कीजिए। अगर आपके पास 2 कुर्ते हैं तो एक उसको दे दें जिसके पास नहीं है, शेयरिंग कीजिए। अगर आपके पास वाफर मकदार में घर में राशन पड़ा हुआ है तो आप उसके साथ इसको शेयर कीजिए जिसके पास नहीं है। आपके पास 2 रोटियां हैं, एक उसके साथ शेयर कीजिए जिसके पास रोटी नहीं है। अब देखते हैं हम हुकूमत को कोसते रहते हैं, हुकूमत के बारे में हम कहते रहते हैं कि हुकूमत ताउन नहीं करती, हुकूमत ये नहीं करती, हुकूमत वो नहीं करती, लेकिन जो हमें करना चाहिए क्या सोचिए हम वो करते हैं? अगर हम करते हैं तो फिर हम उंगली गवर्नमेंट की तरफ भी उठा सकते हैं। अगर नहीं करते तो अपनी तरफ देखिए, गौर कीजिए कि क्या हमारे अंदर मोहब्बत है। और मोहब्बत ये नहीं सिर्फ कह देने से कि जी मोहब्बत है हमारे अंदर, मोहब्बत जाहिर होनी चाहिए। जिस तरह खुदा की मोहब्बत हम पर उसके बेटे के वसीला से जाहिर हुई और उसके बेटे ने इस दुनिया में आकर हमें रिहा करवाया। उसने हमारी फिक्र की, उसने कितने ही मुर्दों को जिंदा किया, उसने सब मरीजों को बख्शी शिफा। जो कि रुतबा खुदा से है उसको मिला, किसी और को मिला ही नहीं।
تو ہمیں بھی اس محبت کو ظاہر کرنا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ. تو جیسے اپنے آپ سے محبت رکھتے ہیں ویسے پڑوسی سے محبت رکھنے کا حکم ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے تو ہزاروں روپے کا پھل لے کر آتے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے؟ ہم نے کبھی دروازہ نوک نہیں کیا. ہم نے کبھی اس کے گھر میں دیکھا نہیں کہ کیا اس کے پاس اس وقت روٹی ہے کہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ صرف ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے. خدا ہمیں کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا. لیکن سوچئے خدا آپ کو بھوکا نہیں سونے دے رہا، لیکن خدا نے اپنی محبت آپ کے اندر ڈالی ہے. وہ آپ ظاہر کیسے کریں گے؟ اس طرح کریں گے کہ خدا آپ کو بھوکا نہیں سونے دے رہا اور آپ کے وسیلہ سے دوسرے کو بھی سونے نہیں دینا چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ ہم آپس میں کرسمس کو شیئر کریں، اور کرسمس کا پیغام محبت کا پیغام ہے. خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کے محلوں میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اس نے چرنی میں جنم لیا، اور چرنی میں اس نے جنم لے کر یہ بتایا کہ وہ سب کا خداوند ہے. اس کا پیغام بادشاہ کے محل میں بھی پہنچا، اس کا پیغام یروشلم میں پہنچا، اس کا پیغام یروشلم کے گرد و نواح میں پہنچا، اور اس کا پیغام آج ہم دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں کہ کرسمس شیئر کیئر لو دین کرسمس. تو میرے ساتھ خدا کے ایک عظیم خادم ہیں پاسٹر کاظم جدون صاحب. خدا نے بڑا علم سے نوازا ہے انہیں. ہم کرسمس کے بارے میں ان سے بھی پوچھیں گے، بات چیت کریں گے. جی سر. ہاللویا جی، پریز دی لارڈ. مسیح خداوند میں ایک مرتبہ پھر آپ کی سلامتی ہو. پاسٹر عمران بٹی صاحب وائس چیئرمین الفا اومیگا نے بہت اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی. کرسمس کے حوالے سے آپ کو محبت بھرا پیغام بھی دیا، کرسمس کے متعلق انفارمیشن بھی دی آپ کو، اور ان کو ایک قسم سے یہ جواب مل گیا جو کرسمس کی خوشیوں کے خلاف ہیں، کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے خلاف ہیں. اور ایک مہم آج کل وہ چلا رہے ہیں، اور ہر سال نومبر سے ان کی مہم شروع ہو جاتی ہے کہ کرسمس جو ہے وہ کرسچینٹی میں جائز نہیں ہے منانا. تو میرے عزیزوں، میں بھی آپ کو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ تھسلونیکیوں 5 باب کہ پولس رسول 5ویں باب میں کہتا ہے 18ویں آیت میں کہ خوش رہو. اگر تو بائبل خوش نہ ہونے کی بات کرتی ہے تو پھر ہمیں کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا نہیں بنتا. اور اگر بائبل خوش ہونے کی بات کرتی ہے تو کرسمس کا موقع ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے. اگر آپ اس بات پر بھی آتے ہیں کہ یسوع مسیح کی تو ڈیٹ کا ہی کسی کو کنفرم نہیں ہے، تو کیا ہمارے لیے خوش ہونے کے لیے تاریخیں خدا نے مقرر کی ہیں کہ اس تاریخ کو تم نے خوش ہونا ہے اور اس تاریخ کو تم نے اداس ہو جانا ہے؟ ہم نے ہر وقت خوش رہنا ہے. اور بار بار پولس رسول خدا کے روح القدس کی ہدایت سے کہتا ہے کہ خوش رہو خوش رہو خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو. تو یسوع مسیح دنوں کی قید کا پابند نہیں ہے، یسوع مسیح دنوں کا پابند نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یسوع مسیح کے اندر خوشی کرنے کے لیے دنوں کے پابند ہیں. ہمیں ہر وقت خوش رہنا ہے. ہم نے علامتی طور پر ایک دن کو مقرر کر لیا ہے کہ اس دن کو ہم نے اجتماعی طور پر خود کو اکٹھے کرنا ہے، اور یسوع مسیح کی خوشی میں، یسوع مسیح کے علامتی طور پر پیدا ہونے کی خوشی میں ایک شکر گزاری کے طور پر خوشی کرنی ہے، اور خداوند کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمارے لیے اتنی بڑی نجات کا انتظام کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف وہ لوگ جو کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے خلاف ہیں، ہم بھی اس دن اپنے دلوں میں، اپنے چرچز میں، اپنے گھر میں یسوع مسیح کو جگہ نہیں دیتے ہیں. جیسے یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت اس کے لیے جگہ نہیں تھی کسی بھی جگہ، اسی طرح آج 2000 سال گزرنے کے بعد بھی یسوع مسیح کے لیے جگہ نہیں ہے. میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں اور لوگوں
झोपड़ियों के भाट होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं है। और यीशु मसीह ने बहुत 100% मैं कहता हूँ कि दुरुस्त फरमाया था, क्योंकि आज भी यीशु मसीह के लिए हमारे घरों में, हमारे चर्चेज में, हमारे दिलों में जगह नहीं है। उस वक्त तो सिर्फ एक सराय ऐसी जगह थी जहां पर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। उस वक्त तो एक कफरनहूम ऐसी जगह थी जहां पर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। उस वक्त तो एक यहूदिया का इलाका ऐसा था जहां पर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। उस वक्त तो नासरत का इलाका ऐसा था जहां पर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। इवन कि यीशु मसीह को मरने के लिए भी ज़मीन ने जगह नहीं दी। अगर यीशु मसीह पर मौत का लम्हा आता है तो वो भी आसमान और ज़मीन के दरमियान में सलीब पर लटके हुए उनको मौत आती है। उनको मौत भी ज़मीन पर, फर्श पर नहीं आई है, बल्कि उस वक्त भी वो हवा में थे। ज़मीन ने उनको, ज़मीन पर उसके लिए जगह नहीं थी। और जब वो दफन हो गए तब भी उनको ज़मीन ने कबूल नहीं किया। तब भी 3 दिन तक बमुश्किल ज़मीन उनको बर्दाश्त कर सकी। ज़मीन पर उनके लिए जगह नहीं थी, क्योंकि वो आसमानी थे और वो आसमान से ख़ास तौर पर हमारे लिए यहाँ पर तवल्लुद हुए और हमारी निजात का इंतज़ाम करके वो इस फ़ानी दुनिया से अपने रूह कुद्दस को यहाँ पर हमारी रहनुमाई के लिए छोड़कर खुद चले गए। लेकिन इसके बावजूद उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और हम इसी ईमान के साथ जीते हैं कि यीशु हमारे साथ साथ रहता है, और इसी ईमान के साथ दुआ मांगते हैं कि हम जो मांगते हैं यीशु मसीह लफ्ज़ ब लफ्ज़ हमारी दुआ को सुनता है। तो इस क्रिसमस का जो ये आगाज़ है, नवंबर से पूरी वर्ल्ड में जो है क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये क्रिसमस का पहला डिकेड गुजर चुका है, दूसरा डिकेड शुरू हो चुका है। तो मेरा क्रिसमस का पैगाम यही है कि जहाँ पर आप अपने लिए बना रहे हैं, जहाँ पर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वहाँ पर उन गरीब लोगों को भी ज़रूर याद करें जिसके लिए खुदावंद मसीह ने कहा था कि उनको दिया तो मुझे दिया। मेरे अज़ीज़ों, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है हमारे घरों में कि पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन इसके साथ एक दूसरा जुमला भी है कि अलमारी में रखने के लिए कोई जगह नहीं है। अलमारी में कपड़े रखने के लिए कोई जगह नहीं है और पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। हम ये नाशुक्री के जो अल्फाज हैं ये इस क्रिसमस के पैगाम में अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें। खुदावंद ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं, लेकिन हम सिर्फ उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं जो चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं है, या किसी रीज़न की वजह से, किसी भी वजह से खुदा ने हमें प्रोवाइड नहीं की हैं। हम उन चंद चीज़ों की नाशुक्री करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो हज़ारों लाखों की तादाद में खुदा ने हमें नेमतें दी हैं उनका हम शुक्र अदा नहीं करते हैं। तो इस क्रिसमस पर मैं चाहूँगा कि आप खुदा के खादमों के बारे में सोचें और उन गरीब, यतीम और बेवा लोगों के बारे में भी ज़रूर सोचें, क्योंकि ये खुदा के नुमाइंदे हैं और खुदा ने इनके लिए, जो खुदा के खादिम हैं, यहाँ पर आपके लिए प्रीचिंग करते हैं। ये आप जब खुदा का कलाम सुनते हैं तो शुक्रगुजारी, हदिये, नजराने, दयायकी ये आप पर लागू है, आपने देनी है। और क्रिसमस का जो सीज़न होता है, आप सब जानते हैं कि हमारे मोस्टली खादिम जो हैं वो ज़्यादा टाइम प्रीचिंग पे लगाते हैं और अपने बच्चों को देने का टाइम भी अमूमन वो प्रीच कर रहे होते हैं। और क्रिसमस का टाइम जो अपने बच्चों के साथ गुजारता है हर फैमिली मेम्बर, वहाँ पर पास्टर मुख्तलिफ कलीसियाओं में खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे होते हैं। तो इसलिए खुदा के खादमों को भी इस क्रिसमस के मौका पर ज़रूर याद कीजिए। अपनी अपनी कलीसियाओं के जो खादमीन हैं, क्रिसमस वाले दिन उनको भरपूर शुक्रगुजारियाँ दें, उनको हदिया जात दें और उनको नजराने दें, ताकि खुदा की शुक्रगुजारी आपकी भी नज़र आए। और पास्टर जो हमारे खिदमत गुजार हैं खुदा के, उनको भी ये नज़र आए कि हमारी कलीसियाएँ बेदार हैं, हमारी कलीसियाएँ सो नहीं रही हैं। तो खुदा से मोहब्बत का पैगाम आप खुदा के खादिम के साथ मोहब्बत करके इसकी अक्कासी कर सकते हैं कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं और खुदा को अपने दिलों में जगह दें। खुदा को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना खुदा का कलाम फैलता जा रहा है, उतनी खुदा से मोहब्बत हमारे दिलों से कम होती जा रही है।
ہم اپنے علم پر تو فخر کر رہے ہیں لیکن خدا سے محبت پر اپنے اندر فخر نہیں کر رہے کہ ہم خدا سے اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو خدا سے محبت کا ثبوت دیں اور اس بات پر فخر کریں کہ آپ خدا کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہاللیلویہ جی، پریز دی لارڈ۔ جی بہت زبردست باتیں ہیں اور ان باتوں کو آپ سوچئے، آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس کو سوچیں اور آپ جانیں گے، اپنے اندر دیکھیے کیا خدا نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں، خادمین کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ مل کر ہم کام کر سکتے ہیں اور چرچ میں جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاسٹر صاحب میں اس لائق ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خدمت کروں۔ آپ پریچنگ کی خدمت نہیں کر سکتے، آپ ایلڈر، ڈیکن، مبشر کچھ نہیں ہے، لیکن وقت ہے آپ کی خدمت کا کہ آپ کنٹریبیوشن کر کے خدمت میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ تو خدا کی محبت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اس کو ظاہر کیجئے۔ خدا نے جو آپ کو توڑا دیا ہے، برکت دی ہے، اس کو ظاہر کیجئے۔ ہمارے بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جن کے لاکھوں روپیہ سیلری ہے، لیکن جب بھی کسی کو دینے کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی خدا نے یہ مجھے دیا ہے، میں شیئر نہیں کرنا چاہتے یا کرنا چاہتا۔ تو جب آپ شیئر نہیں کرتے تو پھر جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دیگیں بھی دیتے رہتے ہیں، ہم پھر ایڑیوں کے بل ہم منتیں بھی مانتے ہیں کہ جی ہم اب آئندہ سے یہ کریں گے۔ جب خدا نے وقت دیا ہے، ڈوری ڈھیلی چھوڑی ہے، تو اس ڈوری کو سمجھیے اور اس میں آپ خدا کی خدمت کریں، کام کریں اور خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو جی۔ پریز دی لارڈ جی، ہاللیلویہ۔